नाज़रीन, डिप्टी कमिश्नर सैफुर रहमान ने स्कूल की जो पोजीशन देखी, उसके बाद उन्होंने अपनी कुछ रिकमेंडेशंस फॉरवर्ड की, जिसकी बेस के ऊपर आज कार्रवाई की जा रही है। और उस कार्रवाई में कंट्रोलर भी होंगी, डायरेक्टर प्राइवेट स्कूल्स भी मौजूद होंगे और वो अपनी आंखों से देखेंगे कि वहाँ पर स्कूल में क्या कुछ हो रहा है और इस तरह के और भी अगर स्कूल होंगे तो कार्रवाई की जाएगी। आइए इस वक्त चलते हैं। नाज़रीन, इससे पहले जब डिप्टी कमिश्नर गए थे तो उनकी अथॉरिटी में था कि जो भी वो ऑब्जर्व करें उसको वो फॉरवर्ड करें, रिकमेंडेशन फॉरवर्ड करने और एक्शन लिया जाएगा। इस वक्त तेजी से सब लोग अंदर गए और अंदर जाने के बाद क्या कर रहे हैं ये अभी आइडिया नहीं है। यहाँ पर पूरी टीम मौजूद है और वही फैसला करेंगे कि इससे पहले जो सिचुएशन देखी गई थी आज भी वो सिचुएशन बरकरार है या नहीं है। आप देख सकते हैं डिप्टी कमिश्नर, कंट्रोलर, मैट्रिक बोर्ड, डायरेक्टर प्राइवेट स्कूल्स पूरी अपने सिक्योरिटी के साथ यहाँ पर मौजूद हैं और इस वक्त चेक कर रहे हैं। इस अंधेरे में बच्चे पेपर्स दे रहे हैं। हैरत की बात है, आप लोगों को नजर आ रहा है कुछ? नहीं। आप पेपर कैसे दे रहे हैं? दे रहे हैं, किसी तरह देना है ना, पेपर तो देना है। अंधेरे में बैठ के आप पेपर देंगे। नाज़रीन, यहाँ पर लाइट का बंदोबस्त भी नहीं है, कोई इमरजेंसी लाइट नहीं है यहाँ पर। और हैरत की बात है कि बच्चों को इस माहौल में पेपर्स देने पे मजबूर किया जा रहा है और ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि तालीमी मेयार को बेहतर किया जाएगा। अंधेरे में बच्चों से पेपर दिलवाए जाएंगे और फिर तालीमी मेयार बेहतर होगा। ये सेंटर इस काबिल है कि यहाँ पर सेंटर होता? सेंटर जो है ना इलाके के लिहाज से किया जाता है, जो उन्होंने किया है। मसला ये कि देखिए जनरेटर चल गया, अभी सेंटर की रिक्वायरमेंट क्या है? अभी लाइट गई है, अभी इन्होंने जनरेटर चला दिया है। देखिए यहाँ पे रोशनी आ गई, जहाँ आप दिखा रहे थे दोबारा दिखा दीजिए, दोबारा दिखा दीजिए। देखिए रोशनी आ गई, रोशनी आ गई। अब रोशनी आ गई जब एक आप लोग एंटर हुए हैं। क्राइटेरिया क्या होता है सेंटर का? क्राइटेरिया ये है कि जहाँ पे ये कि स्मूथ हो। 60 गज में या 80 गज पे खोला जाता है सेंटर या नहीं? में नहीं है, मैंने मालूम किया था। ये सेंटर सुपरिटेंडेंट की क्या रिक्वायरमेंट है? सुपरिटेंडेंट जो रिक्वायरमेंट ये है कि जो आपकी जो पेपर आता है उसको बाकायदा, मतलब ये है कि तरसील यानी प्रॉपर का मतलब पढ़ा लिखा होगा। क्या चीज़? पढ़ा लिखा होगा। बिल्कुल पढ़े लिखे लोग होते हैं। यहाँ पर तो सेंटर सुपरिटेंडेंट पढ़े लिखे है ही नहीं, उनको तो लिखना पढ़ना आता ही नहीं है। कौन से पूछे कि वो पढ़ी लिखी है? सेंटर सुपरिटेंडेंट कोई भी हो सकता है। सेंटर सुपरिटेंडेंट भी पढ़ा लिखा होता है, लेकिन आप पढ़े लिखे? ये क्या सारे बगैर पढ़े लिखे हैं यहाँ पे? हाँ जी, आप लास्ट टाइम आपसे इंग्लिश में कुछ भी लिखने के लिए कहा गया था, आप नहीं लिख सके। नाज़रीन, इस वक्त चेक किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि डायरेक्टर प्राइवेट स्कूल्स, कंट्रोलर, मैट्रिक बोर्ड और डिप्टी कमिश्नर क्लास के अंदर मौजूद हैं और बच्चों को चेक कर रहे हैं कि कोई बच्चा चीटिंग तो नहीं कर रहा। इसके अलावा टीचर्स को भी देखा जा रहा है। रिहाइश हो सकती है सेंटर में? तो नहीं सर, बंद पड़ा हुआ ना कमरा। हो सकती है नहीं, हाँ या नहीं? मुझे सिर्फ हाँ या नहीं का बता दें कि रिहाइश हो सकती है सेंटर में या नहीं। जहाँ पे स्कूल होता है वहाँ पे रिहाइश भी होती है। सेंटर में बीच में ऊपर क्लास नीचे क्लास बीच में रिहाइश हो सकती है। इम्तिहान के दौरान बंद है ना, उसमें क्या प्रॉब्लम है? कैसे कह सकते हैं कि इम्तिहान के दौरान बंद हो सकता है? आप लोगों के आने के बाद बंद किया गया हो, आपके आने के बाद बंद नहीं हो सकता। नहीं, कैसे बंद हो? जब हमने देखा कि आपने भी देखा बंद है ना। मैं इनको मतलब ये कि रिकमेंड करूंगा कि ये सेंटर पे मतलब कि मंसूख करें, ठीक है ना। नाज़रीन, एक सख्त एक्शन और लेकिन अच्छा फैसला आप देख सकते हैं डायरेक्टर प्राइवेट स्कूल्स का। उन्होंने सेंटर को इस वक्त सील करने का रिकमेंडेशन फॉरवर्ड करने का वादा किया और वो कह रहे हैं कि सेंटर को सील कर दिया जाएगा क्योंकि यहाँ पर ये रिहाइश भी बनी हुई है सेंटर में। आप देख सकते हैं 4 बच्चे मिले थे जिनकी हाजिरियाँ लगी थी, बच्चा गायब थे। इसको खुलवा कर देखते हैं। ऐसा ना हो कि अलग पेपर दिला रहे हो। ये भी लास्ट टाइम 4 बच्चे जो है ना इसमें ऐसे थे। हाँ नहीं, 4 बच्चे जिनकी अटेंडेंस नहीं लगी हुई थी 11:30 बजे और एब्सेंट नहीं मार्क नहीं थे और उनकी कॉपीज़ रखी हुई थी विद ऑल द रोल नंबर। तो मैंने अपने सामने जो है ना उनको एब्सेंट करवाया था और तमाम मैंने रिपोर्ट आपको भेजी है, ठीक है ना। इसका मतलब वो 4 बच्चे कहीं और थे। आपने अभी तक क्यों नहीं किया था? ये अभी नहीं होती, आखिर में होता है। ये कितना आखिर में? 1 घंटे बाद, 1 घंटे बाद बताइएगा। इस वक्त तो ये फाइनल हो चुका है, जब करते हैं भी 11:30 हो रहे हैं। कितनी देर में होता है ये मेरा काम नहीं होता एब्सेंट करना। किसका होता है? ये होता है सेंटर सुपरिटेंडेंट का काम। केस दिखा दें, ये खोलने ताकि हो सकता है कोई केस हो, ये भी हो सकता है कि इसको चेक कर लेते हैं। इस वक्त ऊपर का ताला खोलने के लिए कहा गया है। आप माइक नहीं पकड़े? नहीं, माइक तो क्या, ये आप अंदर तस्वीर ना बनाए किसी की भी। ये डिप्टी कमिश्नर साहब को बोले आप मना नहीं कर सकते। आप मैं मना कर सकता हूँ? मैं यहाँ पे कैसे मना कर सकते हैं आप? मैं इस सेंटर को ऑफिस जाकर डिसाइड करूंगी, समझ गए ना आप? मैं यहाँ नहीं करूंगी।
नाज़रीन, सख्त एक्शन लेने का मैडम ने कह दिया है। याद रहे कि मैडम रफ़िया मल्ला, कंट्रोलर मैट्रिक बोर्ड, उन्होंने सख्त एक्शन लिया है और इसको सीज करने के लिए कहा है और ऑफिस जाके फौरी तौर पे उन्होंने एक्शन के लिए कहा है और उन्होंने कहा मज़ीद चीज़ें देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो कुछ उनको समझना था वो समझ चुकी है। 3.25 लाख बच्चे इम्तहान दे रहे हैं, सेंटर बन रहे हैं, जाहिर बात है हर चीज़ तो नहीं हो सकती ना, हम लोग भी किसी पे रिलाई करते हैं किसी कहने पे, तो इंशाल्लाह ताला। और आपका मैं बड़ा मशकूर हूँ कि आपने इन चीज़ों को इंडिकेट किया है और आइंदा इंशाल्लाह ताला और भी बेहतरी लाएंगे इंशाल्लाह। याद रहे कि यहाँ पर आने के बाद जो है डराने की कोशिश भी की गई और जाहिर है बुरा लगा। जो हकायक हमने बताए, हकायक तल्ख होते हैं, कड़वे होते हैं, लेकिन बताना पड़ते हैं। जब किसी बच्चे को आप चीटिंग करते हुए पकड़ती हैं तो क्या लिखती है उसकी कॉपी पे? इसमें आपने इंसल्ट महसूस की है? नहीं, इंसल्ट की कोई बात नहीं है। जो व्हाटएवर इज द रूल